3 महीने बाद पेशी भोले बाबा की इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। और आज लेकर हाजिर हूं, आज से लगभग 3 महीने पहले 121 लोगों की निर्मम कह सकते हत्या हुई। 121 लोग असमय काल के गाल में समा गए, जिसके बाद जांच आयोग का गठन किया गया और आज बाबा की पेशी हुई। क्या है भोले बाबा की इनसाइड स्टोरी, आज हम आपको अपने इस खास कार्यक्रम में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि खबर में और क्या कुछ खास बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले भोले बाबा की न्यायिक आयोग के सामने पेशी, नारायण साकार हरि ने क्या कुछ कहा। अपने पक्ष को बाबा तथा कथित कह सकते हैं, जिस तरीके से आरोप लगे भोले बाबा उर्फ नारायण साकार विश्व हरि पर किस तरीके से आरोप लगे थे, और उसके बाद बाबा ने अपने बचाव में आज आयोग के सामने क्या कुछ कहा, वो हम आज आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके साथ हम आपको बताएंगे कि भोले बाबा के दिए 1100 लोगों के हलफनामे में क्या लिखा है। बाबा ने आज 1100 लोगों का नाम का हलफनामा दिया है, उसके अंदर क्या लिखा है। उसके बाद उनके जो वकील हैं एपी सिंह की क्या दलील है, आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में वो भी बताएंगे कि भोले बाबा ने जो 1100 लोगों का एफिडेविट दिया है, हलफनामा दिया है, उसके अंदर की कहानी क्या है, इनसाइड स्टोरी क्या है, वो आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ किस बीजेपी विधायक की गाड़ी से न्यायिक आयोग पहुंचे नारायण साकार हरि, यानी कि एक गाड़ी जो आज चर्चा का विषय बनी रही, आखिर वो गाड़ी किसकी है, वो गाड़ी कहां से आई, उस गाड़ी में बैठकर आखिर क्यों बाबा पहुंचे, आज हम आपको इसकी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। हाथरस भगदड़ के 3 महीने बाद भोले बाबा उर्फ सूरज पाल उर्फ नारायण साकार हरि आज न्यायिक आयोग के सामने पेश हुए। गुरुवार को लखनऊ में बंद कमरे में लगभग 2 घंटे 15 मिनट तक लंबे सवाल जवाब चले। जांच आयोग ने कई सवाल पूछे। 2 घंटे 15 मिनट की लंबी पूछताछ के बाद क्या कुछ निकल कर आया, हम आपको अपनी रिपोर्ट में आगे बताएंगे। आपको बता दें कि हाथरस भगदड़ को लेकर सवाल पूछे गए। भोले बाबा ने सत्संग में शामिल 1100 लोगों का एक एफिडेविट आयोग को सौंपा। 1100 लोगों ने बाबा के समर्थन में गवाही दी है। क्या गवाही दी है आपको सुनाएंगे। भोले बाबा पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बाबूराम पासवान की गाड़ी से न्यायिक आयोग के ऑफिस पहुंचे। इस दौरान ऑफिस के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। जैसे ही लोगों को पता चला कि साकार हरि बाबा आज जांच आयोग के सामने पेश होने के लिए आ रहे हैं, उनके अंदर फिर से वही होड़ दिखी, फिर से वही उत्सुकता दिखी। बाबा नारायण साकार हरि के दर्शन के लिए लोग फिर से वहां जुटने शुरू हो गए। लेकिन लखनऊ पुलिस ने व्यवस्था बनाई। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर बैरिकेड लगा दिए गए। पुलिस ने 1 किलोमीटर का इलाका सील कर दिया, यानी 1 किलोमीटर के अंदर कोई भी व्यक्ति एंट्री नहीं करेगा, प्रवेश नहीं करेगा पेशी के दौरान। आपको बता दें कि जनपद मार्केट की सभी दुकानों को बंद करा दिया गया। एक कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए, इस बात की आशंका भी थी। पूरी जगह को छावनी में तब्दील कर दिया गया। जिस तरीके से तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जगह जगह पुलिस और आरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया। बाबा के लखनऊ आने की सूचना मिलते ही उनके अनुयायी बड़ी संख्या में वहां पहुंचे। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दी और उनको रोक दिया। वो नहीं चाहते कि एक बार फिर से कुछ इस तरीके की अनहोनी हो जो 2 जुलाई को हुई थी। भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि घटना में बाबा का कोई इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, ना पहले था, ना उस दिन था, ना आज है और ना ही भविष्य में कभी रहेगा।
बाबा के वकील एपी सिंह के मुताबिक एसआईटी से क्लीन चिट मिल चुकी है। न्यायिक जांच आयोग ने भी आज उनको क्लीन चिट दे दी है, यानी न्यायिक जांच आयोग ने आज क्लीन चिट दे दी। भविष्य में उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाने का भी आश्वासन आज आयोग ने दिया। भोले बाबा जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं, यह बात एपी सिंह की तरफ से कही गई। आयोग के सामने उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसे लेकर कठोर कार्रवाई की जाए। कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर बाबा के वकील एपी सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवा कहीं कोई नाम नहीं है। क्यों होगा? जब वो 2 जुलाई को 35 से 40 मिनट पहले घटना स्थल से जा चुके थे, जब जा चुके थे तो किस लिए नाम की बात है? लेकिन उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया, जब भी जहां चाहे बुलाया गया और उन्होंने उसको प्रोसीड किया है। नारायण साकार आज पेश हुए और उसके बाद आप सबने सहयोग दिया, आप सबका सहयोग रहा, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनका भी कहना यही है, हरी जी का और मेरा भी कहना और देश के तमाम उनके करोड़ों फॉलोअर्स का कहना है कि इस घटना में दोषी, जो भी दोषी हो, वो बचना नहीं चाहिए किसी भी तरह से, और निर्दोष पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। निर्दोष रहना चाहिए। हाथरस में 2 जुलाई को भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मची थी। इसमें 121 लोगों की मौत हुई थी। योगी सरकार ने हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन कर दिया था। अब आपको बताते ग्राफिक के जरिए कि आज जांच आयोग में बाबा की पेशी हुई और उसके बाद क्या क्या हुआ और पेशी के दौरान क्या कुछ कहा गया। देखिए, ये आपके सामने है। क्या हुआ? भोले बाबा से 2 घंटे 15 मिनट तक पूछताछ चली। पूछताछ में बाबा नारायण साकार हरि से पूछा गया कि जब हादसा हुआ तब आप कहां थे? बाबा ने जवाब दिया कि मैं हादसे से 35 मिनट पहले निकल गया था वहां से, मेरी गाड़ी वहां से पहले जा चुकी थी। इस बात के सबूत के तौर पर 1100 लोगों ने एफिडेविट दिया है, जो मैं जांच आयोग को सौंप रहा हूं। उसके बाद एपी सिंह ने कहा, देखिए 2 घंटे 15 मिनट लंबी पूछताछ, और पूछताछ में यही कि बाबा का क्या इन्वॉल्वमेंट उसमें था। बाबा ने अपने इन्वॉल्वमेंट से साफ इनकार करते हुए कहा कि मैं 1100 लोगों का हलफनामा दे रहा हूं, जिससे यह साबित होता है कि मेरा उस घटना से कोई ताल्लुक नहीं है। और जैसे बयान सामने आया, उसके बाद वकील एपी सिंह ने कहा कि जांच आयोग ने बाबा को क्लीन चिट दे दी है। 2 घंटे 15 मिनट की पूछताछ में यह भी पूछा गया कि वो भीड़ किसके इशारों पर जुटाई गई थी, वो जो भीड़ वहां आई थी उसका मैनेजमेंट किसके हाथों में था, क्या प्रशासनिक जो तैयारी थी उस पूरे को नहीं किया गया। तमाम तरीके के सवाल जवाब जो है आज जांच आयोग ने किए। हाथरस में हुए सत्संग में 121 लोगों के मारे जाने के मामले में बाबा नारायण साकार हरि कली सुरक्षा के बीच आज लखनऊ सचिवालय के न्यायिक आयोग के सामने पेश हुए। इसी को लेकर हमारे संवाददाता विवेक तिवारी की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देखिए। 2 जुलाई 2024 को हाथरस के फुलरई मुगलगढ़ी गांव में बाबा नारायण हरि साकार का सत्संग था। इस दौरान भगदड़ मचती है और 121 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। सरकार ने कार्रवाई की बात की, पुलिस ने केस रजिस्टर किया और उसकी चार्जशीट भी फाइल हो गई है। सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए और इस तरह के भारी भीड़ वाले कार्यक्रमों के लिए किस तरह से अरेंजमेंट किया जाए, खास तौर से क्राउड मैनेजमेंट को लेकर, इसके लिए भी गाइडलाइंस देने का अनुरोध न्यायिक जांच आयोग से किया था। इस न्यायिक जांच आयोग में 3 लोग थे। पहले एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस थे, एक रिटायर्ड आईएएस और एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर। आयोग ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की। उन्होंने एक अपनी इंटरिम रिपोर्ट भी सबमिट करी, जिसमें बहुत सारे निर्देश थे कि किस तरह से क्राउड मैनेजमेंट किया जाए। इस हादसे को लेकर के जहां तक कमीशन की बात है, उन्होंने ये कहा कि ये एक हादसा था, इसमें पुलिस की गलती नहीं थी, अचानक भगदड़ मची और इस वजह से यह हादसा हुआ। बात यह है कि आज नारायण हरि साकार को पहली बार किसी जांच कमेटी के सामने पेश होना पड़ा। पुलिस की इतनी बड़ी इंक्वायरी चली, चार्जशीट तक फाइल हो गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें बुलाने की या उनसे पूछताछ करने की जरूरत नहीं समझी। आज भोले बाबा न्यायिक जांच आयोग के समक्ष प्रस्तुत हुए और जलवा ऐसा
कि देखते ही बनता था। हजरतगंज जो लखनऊ का एक पॉश इलाका है, सबसे बड़ी मार्केट है, वहाँ की सारी दुकानें बंद करवा दी गई थीं और बाबा को एक विधायक की गाड़ी में लाया गया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक की गाड़ी में बाबा आते हैं और बाकायदा पुलिस फोर्स के गिर्द वो न्यायिक जांच आयोग में पेशी के लिए दाखिल होते हैं। 2 घंटे 2.5 घंटे के आसपास उनसे पूछताछ की जाती है। उनके वकील का ये कहना है कि बाबा ने एफिडेविट के माध्यम से जो भी जानकारी मांगी गई थी आयोग के द्वारा, वो सब उन्होंने दे दी है। विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो खबर यह सामने आ रही है कि आयोग ने बाबा को क्लीन चिट दे दी है। अब आपको बताते हैं कि आयोग जो 3 सदस्य है आयोग टीम थी, उसमें कौन कौन शामिल थे। सबसे पहले आपको बताते हैं, पहला नाम आता है ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव का, जो कि अध्यक्ष। आपको बता दें कि ग्राफिक के जरिए हम आपको बताएंगे किस तरीके से। देखिए, अध्यक्ष 2013 में हाईकोर्ट से रिटायर्ड हुए हैं और यह भी आपको बता दें कि मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले हैं। लोकायुक्त के सचिव के पद पर भी ये रह चुके हैं। ये शामिल थे जो जांच आयोग के सदस्य अध्यक्ष के तौर पर। ये मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले हैं और लोकायुक्त के सचिव पद पर भी रह चुके हैं। इनके बाद दूसरा नाम आता है रिटायर्ड आईपीएस भावेश कुमार सिंह। भावेश कुमार सिंह आपको बता दें कि बिहार के सुपौल के मूल निवासी हैं। साल 1987 बैच के ऑफिसर हैं। डीजी इंटेलिजेंस के पद से रिटायर्ड हुए हैं। मुख्य सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं। ये हम इनके बारे में आपको बता रहे हैं। इनके बाद तीसरा नंबर आता है हेमंत राव का। हेमंत राव 1987 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष पद से सितंबर 2023 में रिटायर्ड हुए। साफ सुथरी छवि के हैं। राज्यपाल के प्रमुख सचिव भी रह चुके हैं। तो ये तीनों जो हैं वो जांच आयोग के सदस्य और इन्हीं के अनुसार पूरी जांच हुई है। अब आज जो सबसे ज्यादा विषय चर्चा का रहा वो ये, जिस गाड़ी में सवार होकर बाबा नारायण साकार हरि आज जांच आयोग पहुंचे। हाथरस सत्संग हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मौत के मामले में बाबा नारायण साकार हरि आज यानी गुरुवार को लखनऊ के न्यायिक आयोग के सामने पेश हुए। आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। इस दौरान सुरक्षा के कड़े प्रतिबंध किए गए थे। हाथरस सत्संग में 121 श्रद्धालुओं की मौत के मामले में बाबा नारायण साकार हरि आज लखनऊ के न्यायिक आयोग जांच आयोग के सामने पेश हुए। इस दौरान सुरक्षा के कड़े प्रतिबंध किए गए थे। वहीं नारायण हरि सचिवालय तक भारतीय जनता पार्टी के झंडे वाली सफेद फॉर्च्यूनर गाड़ी से पहुंची और यह गाड़ी चर्चा का विषय बन गई। जानकारी के मुताबिक यह गाड़ी विधायक बाबूराम पासवान की है, जो दारुल शफा विधायक निवासी पर पंजीकृत है। दारुल शफा विधायक निवास के नाम पर पंजीकृत है। आपको बता दें कि नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा न्यायिक आयोग के सामने पेश होने के लिए लखनऊ इसी गाड़ी से पहुंचे थे। लेकिन इस यात्रा में वे जिस गाड़ी से आए वो अब शहर भर में चर्चा का विषय बन रही है। यह सफेद रंग की गाड़ी पीलीभीत की पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बाबूराम पासवान की बताई जा रही है। इस गाड़ी पर विधायक लिखा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी लगा हुआ है। यह देखकर लोग हैरान हैं कि आखिर कैसे एक निजी व्यक्ति जो किसी राजनीतिक पद पर नहीं है विधायक की गाड़ी का उपयोग कर सकता है। इससे राजनीतिक और सामाजिक हलकों में सवाल उठने लगे हैं। गाड़ी में सफर कर रहे बाबा के साथ एक महिला भी मौजूद थी, जो गाड़ी में ही बैठी थी और भोले बाबा का इंतजार करती थी। अब हम आपको ग्राफिक के जरिए इस पॉइंटर्स आपको बताएंगे। देखिए, जो इसमें पॉइंटर्स हैं सबसे बड़े वो ये कि नारायण हरि की आज न्यायिक आयोग के सामने पेशी थी और पेशी के दौरान नारायण साकार हरि न्यायिक जांच के सामने पेश हुए। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। भोले बाबा भारतीय जनता पार्टी की झंडे वाली गाड़ी से वहां पहुंचे। गाड़ी पर विधायक लिखा हुआ था, देख सकते हैं आप, विधायक लिखा हुआ है। बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। बीजेपी और विधायक लिखने के चलते यह चर्चा का विषय बना कि जिस पर इतना बड़ा आरोप था जो सिद्ध नहीं हुआ, उससे पहले क्या उसे कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। यह गाड़ी बीजेपी विधायक की है जो पीलीभीत के पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं।
गाड़ी जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला दारुल शफा विधायक निवास के नाम पर यह गाड़ी पंजीकृत है। इस गाड़ी पर विधायक लिखने की वजह से चर्चा का विषय इसलिए बना, विपक्ष इस बात को आड़े हाथों ले रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक की गाड़ी में बाबा किस तरीके से वहां पहुंचे और क्यों पहुंचे। गाड़ी में सफर करे बाबा के साथ जो महिला अंदर बैठी है वो कौन है। आखिर विधायक ने अपनी गाड़ी का इस्तेमाल बाबा की पेशी के लिए क्यों कराया, अब ये सवाल उठ रहे हैं। गाड़ी पर विधायक के साथ बीजेपी का झंडा भी लगा है और इन्हीं तमाम बातों के चलते ये जो पूरा विषय है ये चर्चा का बना हुआ है और बड़े सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस पूरे मसले पर यह कहा गया बाद में कि इस गाड़ी को सिर्फ और सिर्फ जाने और आने के लिए इस्तेमाल किया गया बाबा की सुरक्षा के मद्देनजर, ताकि किसी को यह पता ना चल सके कि इसमें बाबा थे। यह दलील बाद में दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथरस कांड की चार्जशीट में भोले बाबा का नाम कहीं भी शामिल नहीं था। अब आपको पुरानी तस्वीरें दिखाते हैं उस दिन की जब यह हादसा हुआ था। आखिर वो कितनी खौफनाक तस्वीरें थी, वो कहानी आपको बताते हैं। पुलिस ने इस मामले में 3200 पन्नों की चार्जशीट दायर की, लेकिन चार्जशीट में भोले बाबा का नाम गायब था। इस बात को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार पर हमला बोला था। इस भगदड़ में 121 लोगों की मौत के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने 11 लोगों के नाम चार्जशीट दाखिल की, जबकि भोले बाबा का नाम चार्जशीट में कहीं नहीं था। वहीं मुकेश कुमार, मेघ सिंह, देव प्रकाश मधुकर, राम लडेते, मंजू देवी, राम प्रकाश शाक्य, संजू कुमार, मंजू यादव, उपेंद्र सिंह, दलवीर सिंह और दुर्वेश कुमार ये नाम शामिल हैं, जिसमें से मंजू देवी और मंजू यादव को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इस मामले में बचाव पक्ष के वकील एपी सिंह ने बताया कि पुलिस ने 3200 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरोप लगाया कि हाथरस में मारे गए 121 बेगुनाहों के मामले में राज्य सरकार ने आरोपी सूरजपाल उर्फ नारायण साकार उर्फ भोले बाबा को संरक्षण दिया है। और जब आज बीजेपी की गाड़ी में बाबा वहां पहुंचे तो ये और चर्चा का विषय बना। अब आपको बताते हैं कि मामला क्या था। दरअसल 2 जुलाई 2024 के दिन हाथरस के सिकंदरा राव क्षेत्र के फुलरई गांव में बाबा सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार के सत्संग का आयोजन किया गया था। इस दौरान भगवान का सत्संग चल रहा था, ऐसा कहा गया। बाबा का सत्संग चल रहा था, तभी किसी बात को लेकर वहां पर भगदड़ मच गई। लेकिन जो थ्योरी सामने आई वो ये आई कि किसी ने स्प्रे फेंका है। कुछ तथाकथित लोग आए, जिसके बाद जांच टीमें उसमें जुट गई। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जांच टीमें उस स्प्रे वाली थ्योरी पर काम करने लगी कि क्या स्प्रे हुआ था। इस भगदड़ में सत्संग सुनने के लिए आए 121 लोग असमय काल के गाल में समा गए और 150 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका आज तक इलाज चल रहा है। 3 महीने बाद तक मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की थी। महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। अब इस मामले में पुलिस और सरकारी एजेंसियां कार्यक्रम के आयोजकों को दोषी ठहराकर उन पर चार्जशीट दायर कर उन पर भोले बाबा की, लेकिन कहीं भी भोले बाबा का नाम चार्जशीट में दाखिल नहीं किया गया। पहले बाबा को एसआईटी से क्लीन चिट मिलती है, अब जांच आयोग से क्लीन चिट मिलती है। बाबा ने 1100 लोगों का हलफनामा जांच आयोग के सामने दाखिल किया। बाबा ने कहा 1100 लोग मेरे साथ खड़े जो कह रहे हैं कि मैं बेगुनाह हूं, मेरा कोई गुनाह नहीं है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ वहां प्रवचन देने गया था। भोले बाबा का नाम पहले दिन से एफआईआर से गायब था, लेकिन बाबा का कहना है कि मैं जितनी भी जांच होगी उसमें सहयोग करूंगा। इस बात को लेकर अब सरकार और प्रशासन की खिंचाई भी विपक्ष कर रहा है। इसी बात को लेकर बसपा सुप्रीमो ने हमला बोला। इस आयोजन में कुल 80,000 लोगों के आने का इंतजाम किया गया था, जबकि वहां पर 2.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए थे, जिसके बाद एक बड़ा हादसा हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब बाबा को क्लीन चिट मिल गई तो असलियत में दोषी जो हैं, क्या वास्तव में उन्हीं का कसूर है? क्या जो पंडाल लगाया गया था उस पंडाल को जिस तरीके से 6 प्रशासनिक अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है, क्या उनका कोई कसूर नहीं था? यह बड़ा जांच का विषय है। लेकिन आज हमने आपको बताई भोले बाबा की पेशी की इनसाइड स्टोरी।
फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।